इस सूत्र को याद कर लीजिए। ये सूत्र अगर आप याद कर लोगे और उसके आप सवाल कर लोगे तो पेपर में आप बिल्कुल 80 में से 80 नंबर लेकर के आओगे। यहां पर आप देख सकते हो माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। इसको रट लीजिए, इसको रफ कॉपी में 10-10 बार लिख करके इसको आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, आज हम माध्यक निकालना सीखेंगे। इसका सवाल आता है पेपर में, आपको 3 से 4 नंबर का आपका पेपर में सवाल आना ही आना है। किसका? माध्यक का। ठीक है, क्यों आना ही आना है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रश्न बैंक 2022। कहाँ का पढ़ रहे हैं हम? प्रश्न बैंक 2022, एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के बच्चों के लिए कक्षा 10वीं। कक्षा कौन सी? कक्षा 10वीं। ठीक है, कक्षा 10वीं, कक्षा 10वीं गणित विषय, कक्षा 10वीं गणित विषय एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए प्रश्न बैंक 2022, अध्याय 14 सांख्यिकी। अध्याय 14 सांख्यिकी। प्रश्न बैंक में आपके जो माध्यक वाले सवाल दिए गए हैं, अब हम उन सवालों को यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। कौन से सवाल को हल करने वाले? हम माध्यक वाले सवाल को हम हल करने वाले हैं। ठीक है, इसको लिख लो आप लोग, तो समझना भी इसको ना। सबसे पहले देखिए, हम माध्यक निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? माध्यक निकालना। माध्यक का मतलब होता है बीचम बीच का। अब मेरे हाथ की 5 उंगली का माध्यक क्या है? क्या है माध्यक? जे माध्यक है। जे हो गई मध्य वाली, 2 जावाजू हो गई और 2 जावाजू हो गई, और बीच वाली क्या हो गई अपनी? माध्यक। आया समझ में? आजू बाजू चाबी और बीच में भाभी, है ना कि नहीं? आजू बाजू कंकड़, है ना? देखो ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, कुल मिला के बात ऐसी है कि माध्यक किसको बोलेंगे हम? जो बीचम बीच में होता है उसको हम माध्यम बोलेंगे। ये 5 लड़कियों जो सामने बैठी है, इनमें माध्यक कौन है? ये बीच वाली सोनी का क्या है? माध्यक है। क्या है? माध्यक है। आया समझ में? ठीक है, ये 3 पंक्ति बनी है, इसमें माध्यक वाली पंक्ति कौन सी आएगी? बीच वाली जो लाइन है वो कहलाएगी माध्यक। माध्यक का मतलब क्या होता है? बीच सेंटर वाला। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? माध्यक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? हम माध्यक बोलेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। माध्यक का मतलब क्या होता है? बीचम बीच वाला, उसको हम क्या कहेंगे? माध्यक कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? माध्यक। सबसे पहले हम निकालेंगे माध्यक वर्ग। क्या निकालेंगे? माध्यक वर्ग। तो देखो, ये सूत्र आपको कब अच्छे समझ में आएंगे? जब अपन सवाल करेंगे ना, और अच्छे क्लियर आएंगे। लेकिन अभी आप ऐसे नॉर्मल समझ लो। वह वर्ग जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक होती है। वह वर्ग जिसकी संचयी बारंबारता कितनी होती है? n/2 से क्या होती है? अधिक होती है। उसके निकटतम होती है। उस वर्ग को अपन क्या कहते हैं? माध्यक वर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन? माध्यक वर्ग कहते हैं। जैसे कल मैंने आपको बहुलक वर्ग पढ़ाया था, जैसे मैंने आपको कल बहुलक वर्ग पढ़ाया था। मेरी बात इस पर समझ में आती है ना? जैसे कल मैंने आपको बहुलक वर्ग पढ़ाया था, उसी प्रकार हम पढ़ेंगे। उसी प्रकार आपका एक माध्यक वर्ग होता है। क्या होता है? माध्यक वर्ग होता है। और सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। अब एल क्या होता है? एल माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को हम एल कहते हैं। एल मतलब लो यानी निम्न, है ना? एल क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एन यहां पर क्या होता है? प्रेक्षणों की संख्या। एन का मतलब क्या होता है? प्रेक्षणों की संख्या। हम कितने प्रेक्षण कर रहे हैं, उन प्रेक्षणों की संख्या को क्या कहा जाता है? एन कहा जाता है। सी एफ यहां पर क्या होता है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, सी एफ क्या होता है? सी एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। एफ का मतलब क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। एफ यानी क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। और एच क्या होता है? वर्ग माप। एच यहां पर क्या होता है? आपका वर्ग माप होता है। एच का मतलब क्या होता है? वर्ग माप होता है। एच यानी क्या होता है? वर्ग माप। ठीक है, बन जाएगा आपको यहाँ पे। एच यानी क्या होता है? वर्ग माप। मिटा दो इसको मैं। अब यहां पर हम सवाल करेंगे जो सवाल आपके प्रश्न बैंक में दिए गए हैं। ठीक है, इसको उतार ली, किसको कॉपी में नोट कर लो। कर ली सबने? अब हम क्या करेंगे? कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सवाल।
चलो सवाल लिखो, क्वेश्चन लिखो। किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 छात्राओं की ऊंचाई का सर्वेक्षण किया गया। ऊंचाई का सर्वेक्षण किया गया और निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। अब आंकड़े क्या क्या प्राप्त हुए देखो, इसको उतार लो। पहला है आयु, पहला आंकड़ा क्या का है? आयु। और दूसरा है रोगियों सॉरी यार, आयु। ऊंचाई, पहला क्या है? ऊंचाई, पहला ऊंचाई। और दूसरा है लड़कियों की संख्या। किसकी संख्या? लड़कियों की, तुम पूरा लिखना ना, संख्या। पहला बनेगा आयु और दूसरा क्या है? लड़कियों की संख्या। बनाओ, आयु और दूसरा लड़कियों की संख्या। वो पहला ऊंचाई और दूसरी लड़कियों की संख्या। ऊंचाई कितनी है? 140 से कम। 140 से कम। 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली लड़की कितनी है? 4 है ना। 145 से कम, 145 से कम, 145 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली कितनी है? 11 लड़की। कितनी लड़की? 11। 150 से कम, 150 से कम, 150 से कम वाली कितनी है? 29 है। अब 150 से कम वाली कितनी है? 29 है। सवाल कहाँ का ये? एग्जाम्पल 7 है ना। 150 से कम वाली कितनी है? 29 है। ठीक है। इसके बाद 155 से कम, 155 से कम, 155 से कम वाली कितनी है? कितनी है? क्यों? 40। इसके बाद अगला क्या है? 160 से कम। 160 से कम वाली कितनी है? 46 है। कितनी है? 46 है। इसके बाद अगला क्या है? 165 से कम, 165 से कम, 165 से कम वाली कितनी है? 51 है। माध्यक ऊंचाई ज्ञात करो। सवाल ने क्या बोला है? माध्यक ऊंचाई ज्ञात करो। अध्याय 14 में तीन ही चीज तो है। पहला है माध्य, दूसरा है बहुलक और तीसरा क्या है? माध्यक। माध्य निकालना भी सिखा दिया मैंने, है ना कि नहीं? बहुलक निकालना भी सिखा दिया। अब हम क्या सीख रहे हैं? माध्यक निकालना सीख रहे हैं। क्या निकालना सीख रहे हैं? माध्यक निकालना सीख रहे हैं। ठीक है। क्या सीख रहे हैं? यहाँ पर हम माध्यक निकालना सीख रहे हैं। ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम डालेंगे क्या? हल। माध्यक निकालने के लिए आपके 3 कॉलम बनते। कितने बनते हैं? 3 कॉलम। सब लोग बनाएंगे। पहला कॉलम बनेगा वर्ग अंतराल का। पहला क्या बनेगा? वर्ग अंतराल। पहला कॉलम क्या रहेगा? वर्ग अंतराल। दूसरा रहेगा बारंबारता, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। और तीसरा बनता है संचयी बारंबारता। किसका बनता है? संचयी बारंबारता। ये 3 कॉलम यहां पर आपके बनते हैं। ठीक है। पहला बनता है, कितने कॉलम बनते हैं? 3 कॉलम। ठीक है। अब वर्ग अंतराल कितना दिया यहां पर देखो, 140 से कम। कितना है? 140 से कम। दूसरा क्या दिया यहां पर? 145 से कम। दूसरा 145 से कम बोला है। 145 से कम और कितने से ज्यादा? 140 से ज्यादा। तो दूसरा बन जाएगा 140 से 145। पहले आप बनाना सीख लो। लिखा तो बुक में मिल जाएगा तुमको। ये लिखो पूरा टिपाओ। मेन दिमाग के अंदर जाना चाहिए। ठीक है। और कोई प्रश्न वाली सवाल भी तो गूगल में सर्च मान लो, वैसे निकल जाएगा। मेन समझ दिमाग के अंदर आना चाहिए। ठीक है। उतारना तो है, उतारना भी है, लेकिन मेन पहला प्राइमरी रखो समझने को और सेकेंडरी रखो लिखने को, है ना।
कई सारे बच्चे प्राइमरी लिखने करते हैं, लिखने अच्छा जमा जमा के लिखते हैं, भले दिमाग के अंदर घुसे ना घुसे। तो पहले प्राइमरी किसको रखो, समझने को। तो दूसरा क्या, अगला क्या है यहाँ पर, 150 से कम। 150 से कम मतलब 145 से ज़्यादा। अगला क्या बन जाएगा, 145 से 150। अगला है 155 से कम। 155 से कम और 150 से ज़्यादा मतलब 150 से 155 के बीच। अगला 160 से कम। 160 से कम मतलब किससे ज़्यादा, 155 से ज़्यादा। तो अगला बद्र अंतराल क्या बनेगा अपना, 155 से 160 है, 155 से 160। इसके बाद अगला क्या है, 165 से कम। 165 से कम मतलब 165 से 165 से कम मतलब किससे ज़्यादा, 160 से ज़्यादा। ठीक है, 160 से क्या हो गया यहाँ पर आपका, ये ज़्यादा हो गया। हो गया ज़्यादा, हुआ कि नहीं हुआ मेरे को बताओ पहले, हो गया। अब यहाँ पर बारंबार था। 140 से कम कितनी दी है, 4। 145 से कम, 145 से कम कितनी दी है, 11। अब 150 से कम कितनी दी है, 29। 155 से कम कितनी दी है, 40। 160 से कम कितनी दी है, 160 से कम कितनी दी है, 46। 165 से कम कितनी दी है, 51। कितनी दी है, 51। इतनी दी है, अरे दी है कि नहीं दी है, क्यों दी है, सही में दी है। अब अगर कितनी दी है, दो मिनट रुकना, 2 मिनट हल्का सा रुकना, थोड़ा सा बस रुकना है ना, 1 सेकंड है ना। ठीक है, देखो ये वर्गंतराल दिया है और ये जो बारंबारता दी गई है ना, इन बारंबारताओं को हम संचयी बारंबारता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कौन सी बारंबारता बोलेंगे, कौन सी बारंबारता। तो 140 से कम संचयी बारंबारता कितनी है, 4। 145 से कम संचयी बारंबारता कितनी है, 11। 150 से कम कितनी है, 29। 155 से कम कितनी है, 40। 160 से कम कितनी है, 40। 165 से कम कितनी है, 51। ये क्या दी है यहाँ पर आपकी, संचयी बारंबारता दी है। क्या दी है, संचयी बारंबारता दी है। आया कि नहीं आया आपको समझ में, आ गया आपको समझ में। ये क्या दी है, संचयी बारंबारता दी गई है ना। क्या दी गई है, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबार ये जो दी रहती है इसको अपन क्या बोलेंगे, संचयी बारंबारता। ठीक है ना, हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, संचयी। अब बारंबारता कैसे निकालोगे सीखो। बारंबारता निकालना है, ये कितना हो गया यहाँ पर आपका, 4। लिख दी 4। 11 में से 4 गए, कितना बचा, 11 में से 4 गए 7। 29 में से 11 गए, कितना बचेगा, 29 में से 11 गए, कितना बचेगा, 18। 40 में से 29 गए, कितना बचेगा, नीचे वाले में से ऊपर वाले घटा के जहां लिख दो। 40 में से 29 का कितना बचेगा, 18। 18 बचेगा, हाँ सॉरी। 29 में से 11 का कितना बचेगा, 18। ठीक है, 29 में से 11 का कितना बचेगा, 18। 40 में से 29 का कितना बचेगा, 11। 46 में से 40 गए, नीचे वाले से ऊपर वाला घटाना है। 46 में से 40 गए, कितना बचेगा, 6। 51 में से 46 गए, कितना बचेगा, 5। लिख दोगे। इतना करते बनेगा नहीं बनेगा, पहले मेरे को बताओ यहाँ पर क्यों इतना करते बनेगा नहीं बनेगा, ये बताओ मेरे को क्यों। बन जाएगा, सबसे बन जाएगा। कैसे निकालोगे, 4 का लिख दिए 4, फिर 11 में नीचे वाले में से ऊपर वाले घटाए। 11 में से 4 गए 7। 29 में से 11 गए 18। 40 में से 29 गए 11। 46 में से 40 गए 6। 51 में से 40 गए 5। ये क्या निकल गया यहाँ पर आपकी 12। बन जाएगा यहाँ से आपको। क्यों, यहाँ पर एन का मान कितना है, एन जो सबसे बड़ी संचयी बारंबारता होती है उसको हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। अब इसके नीचे लिखना है आपको ना, जहां पर एन का मान कितना है, एन का मान कितना है, 51 है। सबसे बड़ी यहाँ पर 51 है ना, सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, 51 है। मतलब एन का मान कितना है, 51 है। यहाँ एन का मान कितना है, 51। एन बराबर कितना है, 51 है। अतः
अतः n/2, n/2 का मान कितना, n का मान कितना है 51 और बटे में 2, n का आधा करना पड़ता है। संचयी बारंबारता क्या करना पड़ता है, आधा करना पड़ता है। n का मान है 51, सबसे बड़ी संख्या संचयी बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या को अपन n कहेंगे, क्या कहेंगे इसको अपन n, और n का मान कितना है 51 है। n का आधा कर दो, मतलब 51 का अपन क्या कर दिए, आधा कर दिए, तो n/2 का मान कितना जाएगा, 2 दूनी 4, बचा 2 पंचे 10, 25.5 कितना जाएगा, 25.5 आ जाएगा, 25.5 कितना जाएगा, 25.5। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, 25.5, ये जो प्रेक्षण है, कौन सा प्रेक्षण, 25.5 वाला ये जो प्रेक्षण है, ये जो प्रेक्षण है, ठीक है, 25.5, संचयी बारंबारता में ये देखो, क्या इसके बराबर कोई प्रेक्षण है, नहीं है इसके बराबर। इससे बड़ा कौन सा है, 25 से बड़ा कौन सा है, पहले देखो 25 यहां पर, n/2 यहां पर है क्या, n/2 मतलब 25 यहां कहीं पर है क्या, बारीकी समझो, 25 यहां कहीं पर है क्या, है यहां कहीं पर नहीं है 25। अब 25 से बड़ा कौन सा प्रेक्षण है, कौन सा है, n/2 से बड़ा यहां पर 29 है 29। अरे समझ में आ रहा है, दिमाग के अंदर जा रहा कि नहीं जा रहा, क्या 25 यहां पर है क्या, नहीं है, नहीं है ना। 25 से बड़ा कोई है यहां पर, क्या है 29 है। 29 के सामने का वर्ग कौन सा है, 145 से 150, तो इसी वर्ग को माध्यक वर्ग कहेंगे। नहीं आया समझ में, आया, इधर आ गया, पीछे आ गया, इधर 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 आ गया, सबको आ गया, ठीक है। आपको मैंने सूत्र में भी लिखवाया था इसके पहले, जब मैं माध्यक का सूत्र समझाया था, n/2 ज्ञात करते हैं, और n/2 प्रेक्षण n/2 से बराबर क्या है, उससे अधिक वाला वर्ग जो अंतराल होता है उसको अपन माध्यक वर्ग कहते हैं। लिखवाया था मैंने परिभाषा। तो ये जो प्रेक्षण है, ये प्रेक्षण अंतराल, ये प्रेक्षण क्या लिखोगे आगे, यह प्रेक्षण अंतराल, ये जो प्रेक्षण है, कौन सा प्रेक्षण, 25.5 वाला प्रेक्षण, यह प्रेक्षण अंतराल किस अंतराल में स्थित है, ये वाला जो प्रेक्षण है किस अंतराल में स्थित है, 145 से 150 में स्थित है ना, 145 से 150, 145 से 150 में आता है, कितने में आता है, ये जो प्रेक्षण है 25.5, ये उसको 29 मान लेंगे अपन, और उसके सामने का प्रेक्षण क्या है 145 से 150। तो ये जो प्रेक्षण है किस वर्ग में आता है, 145 से 150 में आता है। अतः माध्यक वर्ग बराबर कितना है आपका, 145 से 150। ये कौन सा वर्ग है आपका, माध्यक वर्ग कितना है आपका यहाँ पर, 145 से 150 है। माध्यक वर्ग कितना, 145 से 150 है। तब एल का मतलब क्या होता है, निम्न सीमा। इस माध्यक वर्ग में जो इस छोटे वाले को बोलेंगे निम्न सीमा, उसको बोलेंगे उच्च सीमा। निम्न सीमा कितनी है, 145। तो निम्न सीमा एल का मान कितना है, 145। निम्न सीमा एल का मान कितना है यहाँ पर आपका, 145 है, 145 है। इसके बाद संचयी बारंबारता CF क्या निकाल लोगे, संचयी बारंबारता CF का मान कितना है, CF का मान कितना है बताओ मुझे। CF किसको बोलते हैं अपन, CF किसको बोलेंगे, क्या लिखे हो, सूत्र में लिखवाया मैंने, इसके पहले सूत्र लिखवाया था उसमें लिखवाया मैंने, अभी इसी में ना। CF का मतलब क्या होता है, देखो माध्यक वर्ग आपका क्या है, माध्यक वर्ग 145 से 150 है। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की कौन सी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है।
तो निकाल लोगे आप CF का मान। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता CF बराबर, देखो ये हो गया आपका माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है? 11। तो CF का मान कितना आ गया? 11। CF का मान कितना आ गया? 11 निकल करके आ गया, ठीक है। तथा F माध्यक वर्ग की बारंबारता, F माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता को अपन क्या बोलते हैं? F बोलते हैं। F का मान कितना है? माध्यक वर्ग आपका कितना है? क्यों माध्यक वर्ग कितना? 145 से 150 है। ये हो गया माध्यक वर्ग 145 से 150। इसकी बारंबारता कितनी है? इस माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 18। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता F का मान कितना है? 18। माध्यक वर्ग की बारंबारता F का मान यहां पर कितना हो गया आपका? 18 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? कहां से लिखिए? संख्या कुछ भी आए, मेथड यही रहेगी। आप मेथड पकड़ो। क्या पकड़ो? मेथड। और वर्ग माप कितनी दी है? वर्ग माप h का मान कितना है? इनके बीच में कितने का गैप है? कितने का गैप है? 145 और 50 में कितने गैप है? 5 का अंतराल है। अरे 140 में 5 जोड़ दे 145, फिर 5 जोड़ दे 150, फिर 5 जोड़ दे 155, फिर 155 में 5 जोड़ दे 160, ठीक है। तो कितने का अंतराल है? 5 का अंतराल है। अंतराल निकालने का और आसान तरीका है, बड़े वाले में छोटे वाले को घटा लो। 160 में से 155 का कितना बचेगा? 5। तो वर्ग माप h का मान कितना आएगा यहाँ पर आपका? 5। वर्ग माप h का मान कितना है? 5 है। तथा वर्ग माप h का मान यहाँ पर कितना है आपका? 5 है। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ मेरे को। अब फिर से देखो, कुछ नहीं करना, वर्ग अंतराल निकाल ली इस प्रकार से। जो मान दिए रहते हैं इन मान को हम क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता कहते हैं। इसमें से इसको घटा 4 का लिख दिए 4, इसको माइनस कर दिए ये, इसमें 29 में से 11 गए 18, 40 में से 29 गए 11, 46 में से 40 गए 6, 51 में से 46 गए कितना बचा? 5। यहाँ संचयी बारंबारता n का मान कितना है? 51 है 51। अब निकाल लेंगे n बटा 2, मतलब 51/2 कितना आ गया? 25.5। और ये किस अंतराल में आता है? या इसको बड़ा वाला मान लो, है ना। ये किस अंतराल में आता है? 145 से 150 के बीच में आता है ना। अतः इसको अपन क्या बोलेंगे? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कितना हो गया अपना? 145 से 150। माध्यक वर्ग हो गया 145 से 150। छोटे वाले को बोलेंगे हम निम्न सीमा। एल हो जाएगी आपकी निम्न सीमा कितनी? 145 है। निम्न सीमा कितनी होगी? 145। अब हम निकालेंगे CF। CF क्या होता है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, उसको बोलेंगे CF। CF का मान कितना हो गया? 11। माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है उसको हम क्या कहते हैं? F कहते हैं। माध्यक वर्ग की बारंबारता F का मान कितना हो गया आपका यहाँ पर? 18 हो गया। वर्ग माप कितने का अंतर है? 5 का अंतर। वर्ग माप h का मान कितना आ गया? 5 आ गया। आया समझ में? कर लोगे इतना, निकाल लोगे, पेपर में आएगा। रोगे तो नहीं रोगे ना? क्यों? रोना नहीं, ठीक है। जो लड़के लोग रोते हैं वो कौन होते हैं? डरपोक होते हैं, ठीक है। लड़की लोग को भी रोना चाहिए, है ना, ठीक है। लेकिन बचपन में भयंकर रोता था मैं, ठीक है। बचपन में भयंकर में क्या करता था, तुमको यकीन नहीं होगा। आज के समय में अपना पूरा एरिया में खौफ रहता है, हर इंसान मतलब डरतापन से, है ना। और जब मैं छोटा था, 8वीं पढ़ता था, मेरे को लोग चाटा मार मार के भागते थे, ये अमन आ गया, इतना मेरा मजाक उड़ाया करते थे, है ना। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं इतना डरपोक किस्म का था, कोई मेरा क्लासमेट होगा उससे पूछना कि बचपन में अमन कैसा था, वो तुमको ये बोल लेंगे बहुत डरपोक किस्म का था। उसको कोई भी आकर मतलब कुछ भी बोल देता था, कोई भी आकर कुछ भी बोल दे रहा, सुन ले रहा है, बस जो जज्बा और अपने आप को बहुत कमज़ोर समझता था मैं। और जो आज मैं उभर करके आया हूँ ना, आज मैं इतने बड़े बड़े लोग के साथ मेरी उठक बैठक होती है कि मेरे दोस्त लोग के साथ आजकल मैंने मतलब साथ के लोग के साथ बैठता ही नहीं मैं। तो इससे एक फ़र्क पड़ता है कि इंसान अगर चाह लेना
वो सब कुछ हासिल कर सकता है। क्या हासिल कर सकता है? सब कुछ हासिल कर सकता है। सबसे बड़ी क्या होती है? चाहत, है ना कि नहीं? मेरे खुद रिश्तेदार लोग बोलते हैं, मामा घर गया था कि जी पहले अमन क्या था, पहले अमन को कोई भी इंसान कुछ भी बोल दे, और आज के समय में ऐसा है कि 50 लोग बैठे रहेंगे और कोई मेरे से मुंह चबरी नहीं कर सकता। चला के दिखा दो मेरे से मुंह, अच्छे अच्छे दिग्गज लोग का मुंह शांत कर देता हूँ मैं, कोई भेस नहीं कर पाता मेरे से। आ रहा है समझ में? ऐसा रहता है। तो वो कहाँ से आता है? आपके अंदर एक ही चीज, बड़े सपने देखो। सपने कैसे देखो? बड़े। 10 में हो ना, ये मत सोचो कि 80 बनाएंगे, 90, ये सोचो 99 बनाएंगे। अरे 99 बनाने का सोचोगे 95 तक तो पहुंचोगे। अरे अरबपति बनने की सोच रहे हो, करोड़ों में तो खेलोगे। नहीं आया समझ में? सोच हमेशा कैसी रखो? बड़ी रखो। कैसी रखो? बड़ी। सोच कैसी रखना? हमेशा बड़ी। ये सोचो कि 99 ही टिकाना। कितना परसेंट बनाना है हमको 10वीं में? 99% ही बनाना है। आ रहा है समझ में? और स्वयं को ये समझो कि हम बना सकते हैं, ये पॉसिबल है, संभव है, और भी लोग बना चुके हैं। ठीक है? तो आप भी बना सकते हो, चाहे उसके लिए फिर 10 घंटे क्यों ना पढ़ना पड़े, उसके लिए 20 घंटे क्यों ना पढ़ना पड़े। 10 घंटे पढ़ेंगे, 20 घंटे पढ़ेंगे, है ना कि नहीं? सपने वो नहीं होते जो तुम सोते समय देखते हो, बल्कि सपने तो वो होते हैं जिनके लिए तुम सोना छोड़ देते हो। दिन रात मेहनत करो, ना रात देखो, ना दिन देखो, ना सुबह देखो, सब भूल जाओ। बस एक ही चीज, कॉपी उठाओ और गणित रगड़ रगड़ के करो। बिल्कुल अंग्रेजी की गाइड उठाओ, पूरा याद, प्रश्न बैंक उठा के याद कर लो। विज्ञान का प्रश्न बैंक निकालो, इंटरनेट विमर्श पोर्टल से पूरा याद कर लो, पूरे 6 के 6 विषय का प्रश्न बैंक रट लो, पूरा खत्म कर डालो। सामाजिक विज्ञान का प्रश्न बैंक उठाओ, पूरा रट के खत्म कर डालो। इतने इतने से प्रश्न बैंक तुम्हारे 40-40 पेज के, पूरा पेपर उसी के अंदर का निकलना है। सही विकल्प, खालिस्तान, सही जोड़ी, रट डालो पूरा एक तरह से पूरा प्रश्न बैंक। अरे पूरा प्रश्न बैंक एक बार रट करके होगा, पूरा प्रश्न बैंक एक बार याद करके हो गया, कैसे नहीं बनेगा तुम्हारा परसेंट? उसी के अंदर का आना है ना कि नहीं? ऐसा रहेगा। बिल्कुल याद कर लो, पूरा खत्म कर लो, फिर देखो कैसे फर्स्ट नहीं आते। फिर जो लोग तुमको आज बुद्धू बोल रहे हैं, जो बेल है, जो बुद्धू है, एक को कच्छू नहीं आता है, जो पढ़ाई लिखाई में डब्बा है, फिर जैसी पर्सन बन जाएगा फिर वही लोग क्या बोलेंगे? अरे ये तो इंटेलिजेंट है, हमको तो पता था कि जेट फर्स्ट आने वाला है। ये बता रहा हूँ मैं, ये सच्चाई है। ना कोई मूर्ख होता है, ना कोई इंटेलिजेंट होता है। भगवान ने बुद्धि विवेक सबको एक जैसा दिया है। आपकी सोच ही आपको बुद्धू बनाती है, और आपकी सोच ही आपको साइंटिस्ट बनाती है, इंटेलिजेंट बनाती है। ठीक है? कमजोर मानोगे खुद को, अपने आप को डरपोक मान के चलोगे तो सच में निपट जाओगे। और अपने आप को समझोगे कि नहीं, मैं भी लेके आ सकता हूँ 95%, मैं भी लेके आ सकता हूँ 99%, ये मान के चलोगे कि मैं लेके आ सकता नहीं, मैं ला के दिखाऊंगा 10वीं क्लास में 99%। फिर देखो कैसे नहीं बनता तुम्हारा 99%। कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है। मेहनत करो, पढ़ाई करो, तुम भी कर सकते हो MP टॉप। तुम अगर यही कि लोग चाह ले कि हमको MP टॉप करके दिखाना है, तो इसी कोचिंग में बैठे वाले 11 के जो 11 लोग हैं, वो पूरे मध्य प्रदेश में पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, मेरिट लिस्ट निकलेगी तो मेरे को पुलिस वाले पकड़ के ले जा लेंगे, बोलेंगे इसने कहीं ना कहीं नकल करवाया होगा, तभी इसी पूरी कोचिंग के 11 बच्चे मेरिट लिस्ट में आ गए, है ना कि नहीं? लेकिन वो मेहनत रहेगी आपकी। ठीक है? एक सुपर 30 वाले आनंद कुमार सर थे, उनने पढ़ा है, बच्चों लोग को ऐसा जोश दिलवा दिए कि पूरे के पूरे बच्चे सिलेक्शन हो गया। उनको पुलिस वाले ने पकड़ के ले गए कि तुमने कुछ झोल करवाए होंगे तभी, मतलब फिर उन्होंने बताया नहीं, झोल नहीं करवाए भैया, बच्चों लोग से मेहनत करवाए। ऐसा रहता है। तो मेहनत करो, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है? और परिश्रम करो, पूरी जी जान लगा दो। अरे 2 महीने की बात है रे, 2 महीने के बाद खूब टीवी देख लेना, 2 महीने के बाद खूब मोबाइल चला लेना, 2 महीने के बाद खूब मस्ती कर लेना, 2 महीने के बाद खूब चैटिंग कर लेना, है ना कि नहीं? 2 महीने के बाद कब करना? 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद खूब दोस्ती यारी भाई बंदी जो करना है, जिसके साथ घूमना वो सब कर लेना। लेकिन अभी जो 2 महीने हैं, अभी कितने महीने हैं, उसके लिए कौन दोस्त किसी को नहीं जानते, कौन दुश्मन किसी को नहीं जानते, घर वाला कौन, हमारा बाप कौन, उसको भी नहीं पहचानते, हम किसी को नहीं पहचानते। हम बस क्या जानते हैं, हमारे सामने सिर्फ क्या लक्ष्य है कि हमको 10वीं क्लास में क्या करके दिखाना है? 99% ला करके दिखाना है। और जब तुम 10वीं क्लास में 95 से ऊपर ला लोगे ना, तो तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास आएगा कि जब मैं इतना कमज़ोर से, जब मैं 95 बना सकता हूँ ना, तो मैं कलेक्टर भी बन सकता हूँ। जो आत्मविश्वास आएगा ना, उससे तुम अपनी ज़िंदगी में इतने ऊपर जाओगे कि तुमने सोचे नहीं होंगे। इसलिए तुम्हारे जीवन की पहली जंग है, पहली लड़ाई है। ठीक है? कि कितना बनाना है? 95 से ऊपर बनाना है। ठीक है?
ये लक्ष्य बना लो बिल्कुल। अब क्या निकाल लेंगे यहाँ पर अपन? माध्यक। तब माध्यक क्या निकाल लेंगे हम? माध्यक। माध्यक बराबर क्या होता है? सूत्र बोलो जल्दी से। अब भी लिखवाया सूत्र मैंने, L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F गुणा H। ठीक है, बराबर का हो गया बराबर। L का मान कितना है? L का मान 145, L का मान रख दिया 145 धन N बटे 2 का मान कितना है? N बटे 2 का मान कितना निकाले अपन ने? 25.5, 25.5 माइनस का माइनस। CF का मान कितना निकाले हो? CF का मान कितना है? 11 बटा F का मान कितना है? F का मान कितना निकाले हो? 18। F का मान कितना हो गया? 18 गुणा H का मान कितना है? H बताओ, H का मान कितना है? 5। H का मान कितना निकाल लिए हो? 5 निकाल करके लेके आ गए हो। निकाल लियो H का मान 5। इसके बाद 145 को हो गया 145 धन 25 में से 11 गए, कितना बचेगा? 25 में से 11 गए 14, 0.5 और बटे में कितना है? 18। ठीक है, और गुणा कितने से कर रहे हैं यहाँ पर आप? 5 से, बराबर 145 हो जाएगा 145 धन। अब यहाँ पर देखो 145 में 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 25 का 5 हासिल का 2, 5 20 और 2 22 का 2 हासिल का 2, 5 कम 5 और 2 7, एक संख्या के पहले दशमलव, यहाँ पर एक संख्या के पहले क्या लग गया? दशमलव, और बटे में कितना है? 18। बटे में कितना है? 18। करो तुम जल्दी, कर लिए? इसके बाद जिसके बटे में कुछ नहीं हो तो लघुत्तम कितना लेते हैं अपन? 1। बराबर का हो गया बराबर 18 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा? 18। कितना आएगा? 18। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसका मल्टीप्लाई इधर। 145 में 18 का मल्टीप्लाई करो, खटाक से कितना आ रहा है? धन इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 72.5 कम कितना जाएगा? 72.5 करो गुणा 145 में 18 का मल्टीप्लाई करो। कितना आया? क्यों करो गुणा, कैसे कर रहे थे? बिल्कुल बेल टाइप कर रहे हो। वेरी गुड। कितना आया? 2610 धन का हो गया धन 72.5 का 72.5 और बटे में कितना है? 18। इसको जोड़ो दो जल्दी जल्दी, दशमलव भूल जाओ, इसमें 72 का जोड़ दो, 2 और 0 2, 6 और 7 और 1 कितना हो गया? 8, 26 का हो गया 26, 0.5 तो 0.5 और बटे में कितना है? 18। ठीक है, अब इसमें कितने, अब भाग दे दो, इसमें भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, भाग दे दो 18 का, दशमलव को भूल जाओ, दशमलव को भूल जाओ, काट दो, 18 कम 18, यहाँ काटना सीखो, 18 कम 18, 26 में से 18 का कितना बचेगा? 26 में से 18 गए कितना बचेगा? 8 बचेगा। हाँ, 8 पे 8 कितना हो गया? 88। 18 का पहाड़ से बढ़ो, 88 से आगे ना बढ़े। 18 चौ सही में है ना, 18 चौ 72, 88 में से 72 का कितना बचेगा? 16 पे 6 162, 18 पहाड़ से बढ़ो, 162 से आगे ना बढ़े। 18 9 में 162 होता है। हट, बेल वाली हरकत जे किताब में देख ली, वहां पर 9 है तो यहाँ पर 9 को गुणा करके बता रहे हो, फिर गुणा भी नहीं कर पा रहे हो। कितना होता है? 18 9 में 162 होता है। सही में 18 9 में 162, 18 9 में 162 कर लिए। इतना दशमलव का दशमलव भाग नहीं आएगा 5 में, यहाँ लग जाएगा 0, 5 पे 0 50, 18 कैसे बढ़ो? 50 से आगे ना बढ़े।
18 तिया 54 है ना। हाँ 3 लख लो ना, अरे वो इतने आ रहा आंसर 149.03। ठीक है, तो लिख लो माध्यक। अतः माध्यक ऊंचाई बराबर, अतः माध्यक ऊंचाई बराबर कितनी जाएगी 149.03। इसको नोट कर लो कॉपी में, जब तक मैं अगला सवाल लिख लेता हूं ना। लास्ट सवाल, अध्याय 14 का प्रश्न बैंक खत्म। अब इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तुम घर जाकर रिवीजन करके इसका अंतिम संस्कार कर देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक है ना 28.5 हो, 28.5 हो तो x और y की मान ज्ञात करो। x और y के मान ज्ञात करो। सवाल बोल रहा है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करो। अब यहां पर बंटन देखो क्या दिया है, पहला दिया वर्ग अंतराल और दूसरा दिया बारंबारता। वर्ग अंतराल देखो कितना दिया है। सवाल कहाँ का ढूंढो जब तक तुम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, अगला क्या है 50 से 60 है ना, और लास्ट में दिया है योग। सवाल मिला? कहाँ का है? 60। 5x 20 15/5। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। चलो अब करते हैं इसको हल। मिटा दो उसको, सवाल उतार लिए। भाई जो साइज जो आ रही ना केमलिन वाली कंपनी की बहुत घटिया है, इसको कोई मास्टर खरीदना मत। जो वीडियो देख रहे होंगे ये चिपक जाते हैं यार बोर्ड में, मिटती से नहीं है। आवाज जाके दूसरी वाली कंपनी की साइज लेके आऊँगा जो चिपके ना। देखो इसको अपन करेंगे, इसको अपन हल करेंगे। कितने कॉलम बनते माध्यक में? दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है, माध्यक दिया है
तो माध्यक का ही लगाना सूत्र, ठीक है। माध्यक के 3 कॉलम बनते, पहला कॉलम क्या का बनेगा, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर कितना दिया है, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये क्या है आपका वर्ग अंतराल है। दूसरी दी है बारंबारता, बारंबारता। बारंबारता एफ का मान कितना दिया है, बारंबारता एफ आई का मान पहला कितना दिया है 5, दूसरा x, तीसरा 20, अगला है 15, फिर बाय और 5। इसके पहले अपन ने जो उसको अपन संचयी बारंबारता में लिखे, उसको बारंबारता में क्यों लिख रहा है, बताओ क्यों लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग अंतराल दिए है, वहाँ पर दिए थे इतने से कम, इतने से कम, इतने से कम दिया था, इसलिए इसको अपन संचयी बारंबारता में लिखे थे। लेकिन यहाँ पर इतने से कम ने दिया है, उसने स्पष्ट बोला कि 20 से ज़्यादा और 30 से कम, इसलिए इसको अपन कहाँ में लिखेंगे, बारंबारता में लिखेंगे। आएगी नहीं, आया समझ में, आ गया बारंबारता, ठीक है। अब क्या निकाल लोगे आप, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अगर यहां पर दिया रहेगा आपको वर्ग अंतराल 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, तो जो बारंबारता दी रहेगी वो कौन सी दी रहेगी, संचयी बारंबारता वाले कॉलम में लिखना है उसको। लेकिन अगर यहां पर वर्ग अंतराल स्पष्ट बोला कि 20 से 30 से 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 है, अगर वर्ग अंतराल स्पष्ट रूप से दिया रहे तो वो काय में आएगा, आपका बारंबारता में आएगा। काय में आएगा, बारंबारता में आएगा। काय में आएगा, बारंबारता में, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब संचयी बारंबारता कैसे निकालोगे। अगर संचयी बारंबारता दी थी, इसके पहले सवाल में अपन ने बारंबारता निकाले, अपन ने घटाए थे, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाया, यहां पर लिख दिए, घटाए थे, इसमें जोड़ेंगे, इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 5 का लिख दो 5, 5 धन 1 से बराबर हो गया 5 धन x, इन दोनों जोड़ दिए, जे लिख दिए। अब इसको और इसको जोड़ दो और जहां लिख दो, इसको और इसको जोड़ो, 5 का 5। अगर बारंबारता दी हो और संचयी बारंबारता निकालना हो तो देखो ट्रिक, देखो कैसे निकालोगे। 5 के लिख दिए 5, ई धन ई बराबर ई है, ठीक है। 5 धन x बराबर 5 धन x लिख दिए। अब इसको और इसको जोड़ो और जहां लिख दो, इसको और इसको जोड़ो, तो जोड़ो 5 और 20, धन x का होगा, धन का x, इसको इसको जोड़ के ये लिख दिए, लिख दिए। अब इसको और इसको जोड़ो और ये लिखो, इसको और इसको जोड़ोगे तो संख्या संख्या जुड़ जाएगी। 25 और 15 कितने जाएंगे, 40, धन x का होगा, धन का x लिख दोगे। अब इसको और इसको जोड़ो, यहां लिखो 40 धन x धन y, इसको और इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 40 धन x धन y, इतनी होगा। इसको और इसको जोड़ो और यहां पर लिख दो, 40 और 5 कितना हो जाएगा, धन x का हो गया x, धन y का हो गया y। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों बनेगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा, सबसे बन जाएगा। आसान है, आसान है, हलवा है पूरा का पूरा। हलवा कैसा होता है, खटाक से उठाए खटखट खा लिए, ना चिरपा लगता है ना कुछ लगता है। वैसे सवाल भी हलवा, सवाल पढ़ना, प्रैक्टिस करना, खट 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 खटाखट करके जाना बिल्कुल पेपर में, है नहीं कि नहीं, ऐसा रहेगा, बन जाएगा इतना। इसको जो लिख दिए, इसको इसको जोड़ के ये, 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 बन जाएगा। इसके बाद अब बना लो योग। अगला काय का बनाओगे, योग, योग। यहां इनको जोड़ने पर योग कितना आ रहा अपना, अरे योग दिया है ना 60, कितना दिया है 60, बस होगा अपना जो कितना होगा अपना 60, यहां भी लिख दो 60। ऐसा डब्बा पाड़ लो बिल्कुल झंझना के स्केल से, बिल्कुल कर लिया यहां पर आपने, क्यों। अब चलो,
अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, इसको लिखो पहले ना, इसके नीचे लिखना है ना, चूंकि 45 धन x धन y बराबर 60, x धन y बराबर 60 माइनस 45, x धन y बराबर 15। ठीक है, इसको समीकरण 1 नाम दे दो। यहां से सबसे बड़ी जो अपन n के लिए मानते माध्यक में, समझो यहां पर, समझो n के लिए मानते अपन माध्यक में, सबसे बड़ा यहां पर क्या दिया है, 45 धन x धन y दिया है। तो यहां पर लिख दिया अपन ने 45 धन x धन y। ठीक है, और इन सब का योग कितना है, अरे पूरा जुड़ते हुए आया नहीं, जुड़ा 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 जुड़ा, योग इतना आया, मतलब ये जो सबसे बड़ी जो संख्या है ये इन सब का योग है ना। तो योग कितना दिया, 60 दिया है, और ये भी योग है और ये भी योग है, तो इन दोनों का मान कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। ये भी सबका टोटल है ना, इसको जोड़े इसको जोड़े इसको जोड़े, जोड़े ना अपन ने, जोड़ने पर टोटल योग कितना आया, इतना आया, ये आया, और टोटल योग कितना दिया है, कुल योग दिया 60, इसके बाद कितना रख दिया अपन ने 60। इस तरफ 45 धन का है, उस तरफ जाके हो गया ऋण का, 60 में से 45 देगा, कितना बचेगा 15। अब x प्लस वाई का मान कितना आ गया 15, इसको अपन ने क्या नाम दे दी, समीकरण 1 नाम दे दिए। ठीक है, इसके बाद चूंकि माध्यक कितना दिया है, 28.5 दिया है, तो लिखो यहां पर आगे लिखो, चूंकि माध्यक बराबर 28.5 दिया है, जो वर्ग 20 से 30 में स्थित है। ठीक है, देखो माध्यक कितना दिया है, 28.5 दिया है, 28.5 किसके बीच में होगा, बारंबारता मत देख लेना, डायरेक्ट माध्यक दिया, इधर मत देखना कुछ, डायरेक्ट माध्यक का मान दिया, कितना दिया है 28.5 दिया है, 28.5 किसके बीच में आएगा, 20 से 30 के बीच में आएगा, है ना, 20 और 30 के बीच में 28 से स्थित है, तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा 20 से 30, माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 20 से 30, है ना। तो लिख लो यहाँ पर माध्यक वर्ग कितना होगा आपका 20 से 30 होगा। चलो अब एल का मान कितना है, एल का मतलब होता है निम्न सीमा कितनी है 20, एल का मान कितना है 20 है। इसके बाद एफ का मान कितना है, माध्यक वर्ग जो 20 से 30 है उसकी जो बारंबारता होती है उसी को हम एफ कहते हैं। एफ का मान कितना है यहाँ पर आपका 20 है, कितना है 20। चलो सी एफ का मान कितना है, चलो बताओ पुष्पा, सी एफ का मान कितना है, 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 कितना है, अरे रे 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 बटा मुन्ना बता दे, नहीं जे लड़का बताएगा, बता। हाँ सी एफ क्या है, सी एफ क्या है, अरे इसके पहले ही समझाया था रे, अरे कहाँ दिमाग रहता है रे, इसके पहले ही समझाया था। सी एफ कहते हैं माध्यक वर्ग कितना है 20 से 30, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता को सी एफ कहते हैं। ठीक है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता को हम कहते हैं सी एफ। सी एफ का मान कितना है 5 प्लस एक्स, सी एफ का मान कितना है 5 प्लस एक्स, ये मान किसका है सी एफ का है, किसका है सी एफ का है। अब चलो सी एफ का मान निकाल लिए, इसके बाद एच वर्ग अंतराल, एच का मान कितना दिया, कितने कितने का अंतर है, कितने कितने का अंतराल है 10 का है, 10 में 10 जोड़ दिए 20, फिर 10 जोड़ दिए 10, 10 का अंतर है सबके बीच में। तो वर्ग अंतराल एच का मान कितना है यहाँ पर आपका 10 है, कितना है 10 है। और एन का मान कितना है, कुल योग कितना है एन का मान, एन का मान कितना है 60, कितना है एन का मान 60, आ गया एन का मान 60। चलो अब सिंपल क्या लगाएंगे अपन, सूत्र लगाएंगे, इसको उतार ली सबने,
चलो अब सूत्र किसका लगाएंगे अपन यहाँ पर? माध्यक का, है ना। तो लगा दो सूत्र। माध्यक बराबर क्या होता है? माध्यक बराबर क्या होता है बोलो? एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच। माध्यक का मान कितना दिया सवाल में? 28.5। रख दो मान, कितना है? 28.5। एल का मान कितना है? एल का मान कितना है? 20 धन एन बटे 2 का मान कितना है? एन बटे 2, एन का मान 60 है बेटा। एन बटे 2 का मान कितना है? एन का मान कितना है? 60। बटा का हो गया बटा, और 2 का हो गया 2, माइनस का माइनस। सी एफ का मान कितना है? सी एफ का मान है 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, बटा का हो गया बटा, और एफ का मान कितना है? एफ का मान कितना है? 20 गुणा एच का मान कितना है? एच का मान कितना है? 10। कितना है एच का मान? 10। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। इसके बाद 28.5 का कितना जाएगा? 28.5 बराबर किस तरफ? 20 धन का है, इस तरफ लाओगे 20 का हो जाएगा ऋण का। बराबर का हो गया बराबर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, माइनस का धन ऋण ऋण, 5 का हो गया 5 धन ऋण ऋण, एक्स का हो गया एक्स, और बटा में कितना है यहाँ पर आपका? 20, और गुणा कितना है यहाँ पर आपका? 10। ठीक है। 28 में से 20 गया, कितना बचेगा? 8। 28 में से 20 गए 8.5 बराबर 30 में से 5 गए 25, माइनस एक्स का माइनस एक्स, 0 से 0 कट गया, बटे में कितना बचेगा? 2। बचेगा 2? बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। इसका आइटम कुछ नहीं, क्या मान ली? 1 मान ली। आप कर दोगे तिर्यक गुणा 85 दूनी 85 दूनी 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1 गुणा कर दो 8.5 गुणा 2, 8.5 गुणा 2 बराबर 25 माइनस एक्स, एक कम कितना जाएगा? 25 माइनस एक्स, 2 पंचे 10 का 0 हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 5 दूनी 10 का 0 हासिल का। एक संख्या के पहले दशमलव लगाए, एक संख्या के पहले क्या लग जाएगा? दशमलव बराबर 25 का हो गया 25, माइनस एक्स का माइनस एक्स, इस तरफ एक्स ऋण का है, इस तरफ एक्स ऋण का है। ओए क्या पगलाई कर रहा है? इस तरफ एक्स ऋण का है, इस तरफ एक्स क्या हो जाएगा? धन का। 25 का हो गया, इस तरफ 17 धन का है, उस तरफ आके 17 का हो जाएगा ऋण का। 25 में से 17 का कितना बचेगा? कितना बचेगा? 8। तो एक्स का मान कितना आ गया यहाँ पर आपका? 8। एक्स का मान कितना निकाल लिए? 8। लिख लो, इसके नीचे लिख लेता हूँ वहाँ पर मेरा। अतः एक्स बराबर कितना आ गया? 8। अब बाय का मान कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? क्यों? किसका निकल जाएगा? अरे जो एक को मान, एक्स को मान 8 आए ना, जे मान को जहाँ रख दो समीकरण 1 में, किसका मान निकल जाएगा? बाय का। तो यहाँ लिख दो एक्स का मान, एक्स का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर। चलो समीकरण 1 क्या है आपको बताओ? क्या है समीकरण 1? क्यों? समीकरण 1 क्या है? एक्स धन बाय बराबर 15। एक्स धन बाय बराबर कितना है? 15। एक्स का मान कितना है? 8 धन बाय का हो गया बाय बराबर कितना हो गया? 15। इसके बाद वाई का हो गया वाई बराबर, बराबर किस तरफ? 8 धन का है, 15 का हो गया 15, बराबर किस तरफ? 8 धन का, उस तरफ जाके 8 का हो जाएगा ऋण का। वाई बराबर 15 में से 8 गए 7, 15 में से 8 गए, कितना बचा यहाँ पर आपका? 7 बचा। तो एक्स का मान कितना आ गया? 8, और वाई का मान कितना आ गया? 7 आ गया। वाई का मान कितना आ गया? 7। उतार ली इसको आपने यहाँ पर।